channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 10th students, भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं आपके अपनी बरखा मैम के चैनल पे और आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 2। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है जिसमें नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में कवर किया था, इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, और नोट्स के लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको नोट्स भी ऑन टाइम मिल सके। आज के सेशन में चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंटरनेट जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारी पूरी लाइफ इंटरनेट पर डिपेंड कर रही है। आजकल जितने डिवाइसेस आप देखते हो, चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन से और अदर स्मार्ट डिवाइसेस, सभी इंटरनेट की मदद से वर्क करते हैं। तो आखिर ये इंटरनेट बेस्ड क्या क्या सर्विसेज है जो हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज है, उन सभी को डिटेल में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो इसे हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के सेशन में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करते हैं श्री गणेश इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज के साथ में, ठीक है जी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सर्विस दैट इज रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से सबसे बड़ा जो यूज है, सबसे जो पॉपुलर यूज है इंटरनेट का, वो है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती वो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। जो आपको किसी टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कहीं किसी बुक से नहीं मिलती है, वो गूगल पे मिल जाती है। ये आपको अच्छे से पता है। अब क्योंकि और भी बहुत ज्यादा लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल है, जैसे मेटा एआई हो गया, चैट जीपीटी, जेमिनी हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए मैम हम इंटरनेट का यूज करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन मिलती कहां से आपको? तो ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर बेस्ड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वहां से मिलती है। हर एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक डोमेन के साथ में वो सर्वर पर स्टोर होती है। तो वेबसाइट्स क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जानना चाहते हो तो चैप्टर 1 जरूर देख लेना, क्योंकि चैप्टर 1 में मैंने बहुत बेसिक चीजें आपको कवर करवाई है। वेबसाइट्स क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है ना, यूआरएल क्या होता है, सारी चीजें हमने वहां कवर की है। तो इंटरनेट पर सर्वर होता है, सर्वर पर वेबसाइट्स होती है जहां वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इन वेबसाइट्स के फॉर्मेट से ही हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कहां पर एक्सेस करते हैं, कहां पर, वेब ब्राउजर की मदद से। तो पूरे इंटरनेट पे जो इकलौता हीरो है वो है आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। बिना ब्राउजर इंटरनेट वेबसाइट्स पे जो भी चीजें हैं वो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, तो वेब ब्राउजर होना जरूरी है। तो अब ब्राउजर की बात की जाए तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, और एप्पल सफारी वगैरह जो है, ये सारे वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स हैं। सो यहाँ पर जो वेबसाइट्स होती है वो यूनिक एड्रेस से स्टोर होती है सर्वर पर, जिसको यूआरएल कहते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल इज फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज्ड बाय वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स टू आइडेंटिफाई नेटवर्क रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो ये बहुत बेसिक वाला पार्ट है जो हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में। Now network resources are files that can be plain web pages, other text documents, graphics, programs, etc. मतलब अब यहाँ पे जो नेटवर्क रिसोर्सेज की बात की जा रही है, जिन रिसोर्सेज को आप एक्सेस करते हो इंटरनेट से, वो कोई वेबसाइट हो सकती है, वेब पेज हो सकते हैं, कोई अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई ग्राफिक्स, इमेज जो वेबसाइट में स्टोर है वो भी हो सकती है। अब यूआरएल के थ्रू आप इनको जब एक्सेस करते हो तो जो यूआरएल होती है वेबसाइट्स की, वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बताया था मैंने। पहला होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। सपोज कि आप वेब पेज से वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, कोई सी भी वेबसाइट, सीबीएसई की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप देखते हो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है। तो पहला होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, दैट मींस एचटीटीपी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए पहले उसका प्रोटोकॉल दिखता है। उसके बाद होता है उस वेबसाइट का होस्ट नेम और एड्रेस, www से सेपरेट होता है .cbse.gov.in, है ना। तो ये आपने देखा है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दिस इज डोमेन नेम, होस्ट नेम। हर एक वेबसाइट यूनिक नाम से स्टोर होती है। एचटीटीपीएस हो गया प्रोटोकॉल नेम, और उसी के साथ आप जाते हो, सपोज आप क्लास 10 पर, तो ये क्लास 10 हो गया उसका पाथ, या आप मेन वेबसाइट पे जाते हो तो मेन वेबसाइट पे जाने के बाद जो नोटिफिकेशन है उस पर पहुंचते हो, तो ये फुल पाथ होता है। तो थर्ड पाथ हो जाता है रिसोर्स का लोकेशन, जहां तक आपको पहुंचना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स की मदद से। मतलब आप जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हो तो वो कैसे एक्सेस करोगे, किसी भी वेबसाइट्स के थ्रू, और ये वेबसाइट्स मिलेगी कहां पर, ओनली वेब ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। तो आगे बात समझ में कि इंटरनेट पर होता है एक सर्वर, सर्वर पे होती है वेबसाइट्स, वेबसाइट्स में होती है इंफॉर्मेशन, इसको एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है वेब ब्राउजर।
पूरा खेल बस यही होता है ना। चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर वेब सर्विस की, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे पहले तो हमने इंफॉर्मेशन रिट्राइवेशन समझ लिया कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है, क्या बेसिकली क्या सर्विस होती है। अब दूसरी जो सर्विस है इंटरनेट की, दूसरी जो पॉपुलर ट्रेंडिंग सर्विस है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल कहते हैं। नाम आप सभी ने सुना होगा, जितने बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं सभी के ईमेल आईडीज भी होंगे। अभी आज इंटरनेट पे कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो इंटरनेट बेस्ड सर्विस आप एक्सेस करते हो उसमें आपको ईमेल नहीं मांगता है ना। हर एक सर्विस जब आप एक्सेस करते हो, चाहे कोई गूगल फॉर्म ही क्यों ना फिल कर रहे हो, वहां ईमेल की जरूरत होती है। कोई मूवी डाउनलोड कर रहे होते हो, सॉन्ग सुन रहे होते हो, वहां भी ईमेल आईडी की जरूरत होती है, तभी आप लॉगिन कर पाते हो किसी एप्लीकेशन पर और फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो सर्विस है वो एक्सेस कर पाते हो। तो ईमेल आईडी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि आप इंटरनेट की दुनिया में काम कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ईमेल आईडी की जरूरत है भाई। सोशल मीडिया पे यदि आपके लॉगिन आईडीज हैं, आपके अकाउंट्स हैं, तो वहां भी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है ना जी। तो कोई भी काम करना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, आपको पेटीएम चलाना हो, आपको सोशल मीडिया पे कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना हो, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हो, वीडियो चैटिंग करना हो, व्हाटएवर यू वांट, आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग ही क्यों ना करना हो, उसके लिए हमारा ईमेल होना जरूरी है। तो ईमेल के तो इतने सारे यूजर्स हैं ही, इसके साथ में ईमेल कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले यूज होता था, मतलब कम्युनिकेशन के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। जितने भी ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो ईमेल के बेसिस पर ही होते हैं, ठीक है जी। तो पहले जो कम्युनिकेशन हुआ करता था, हम बात करें, वो पोस्ट लेटर्स के थ्रू हुआ करता था, फिर टेलीफोन्स आए, मोबाइल फोन्स आए, ऐसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ग्रो करने लगी। तो पोस्ट लेटर्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते थे, वो पोस्ट लेटर बहुत टाइम में सेंड होता था, आपको स्टेशनरी यूज करनी होती थी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, कुछ गलत हो गया, एड्रेस वेड्रेस गलत हो गया तो वो पोस्ट लेटर सही जगह पर पहुंचता भी नहीं था। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था और चांसेस भी नहीं होते थे, और साथ में इसमें आप कोई फाइल को अटैच भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ईमेल ने तो दुनिया ही बदल दी है ना। ईमेल में अब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसको कैसे स्टार्ट करोगे तो सुनो, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल इज ईमेल। ध्यान रखना, इट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू इंटरनेट बाय स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडीज। मतलब आप स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के थ्रू ही मैसेजेस को सेंड कर सकते हो। सपोज मुझे आपको कोई मेल करना है या आपको मुझे कुछ मेल करना है, तो बेटा हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू वी आर कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल आईडीज। ओके, सो बहुत सारे मेल सर्वर्स होते हैं जहां पे हमें क्या करना होता है, मेल जिनकी मदद से आप अपने मेल आईडीज को, मेल अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो, जैसे याहू, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल। कुछ पेड भी होते हैं, किसी के लिए आपको पेमेंट भी करना होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो यहाँ पे मैंने बताया ये सभी फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। जीमेल पे जनरली लोगों के ईमेल अकाउंट्स होते हैं, रेडिफ मेल होता है, याहू मेल होता है, ठीक है, वहीं हॉटमेल होता है। तो ईमेल हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एंड दिस ऑल आर दी फ्री ईमेल सर्विस सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं इस तरीके का, जीमेल का आपको दिखता है आइकन जब ईमेल आपके पास आता है, या ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है तो दिखता है। सो थ्रू ईमेल वी कैन सेंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट मैसेजेस, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस एक्सेट्रा। अब बताओ, ईमेल्स के साथ में आप कैसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, टेक्स्ट हो, कैसी भी फाइल हो उसको आप अटैच कर सकते हो, मेल्स के साथ में उसको सेंड कर सकते हो, है ना। इनबॉक्स में सारे मैसेजेस आपको शो होते हैं जो कि आपके पास में रियल टाइम में मैसेजेस आए होते हैं। क्लियर। अब इसके क्या एडवांटेजेस है मैम, तो यदि एडवांटेजेस की बात करूं तो हम प्रीवियस टाइप का जो कम्युनिकेशन मेथड है उससे कंपेयर करें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। ईमेल फास्ट वे होता है कम्युनिकेशन का, विद इन अ सेकंड आपका मैसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक में बंदों को पहुंच सकता है। मतलब आप यदि यहाँ बैठे हो इंडिया में और यूएस में आपको किसी को मेल सेंड करना है तो एक सेकंड पे, एक क्लिक पे मेल आपका सेंड हो सकता है ना। बस जरूरी होता है कि दोनों बंदों के पास में मेल आईडीज होने चाहिए। नाउ ईमेल इज वेरी चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स। यदि हम अदर सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए होता है और आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इट इज वेरी चीप वे टू कम्युनिकेट। सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। अब इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज या कोई डिग्री विग्री हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का तो आप यहाँ पर मेल्स को आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हो और यहाँ पे अलग अलग टाइप की फाइल्स को सपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, सो दिस ऑल आर दी एडवांटेजेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है मैम, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जनरली आता है, आपको पता होता है। अभी आपके ही ईमेल एड्रेस की बात करूं तो आपको याद होगा कि आपका ईमेल एड्रेस ही होता है, लेकिन बेसिकली यदि यही क्वेश्चन लिखने को आता है तो क्या लिख कर आओगे, ध्यान से समझो। ईमेल एड्रेस डिफाइंस द लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मेलबॉक्स ऑन द इंटरनेट। भाई इंटरनेट पर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक एड्रेस होता है जिससे आप एक दूसरे को पहचानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो वही एड्रेस है जिसको हम ईमेल एड्रेस कह रहे हैं। ये जो ईमेल एड्रेस होता है ये दो पार्ट्स में कंसिस्टेड होता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो इसके हम बोल सकते हैं ईमेल एड्रेस में दो चीजें
चीजें होती है। पहली चीज तो ये होती है जिसको हम कहते हैं क्या, यूजर नेम और ग्रुप नेम, और दूसरी चीज होती है जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, जिस डोमेन पर आपने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है, जैसे जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, रेडिफ मेल, हॉटमेल हो गया, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हो। तो एक तो होता है आपका डोमेन, है ना, किस सर्वर पर, किस वेबसाइट पे आपने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है, और दूसरा आपका नाम, जिस नाम से आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हो। अब ये दोनों चीजें सेपरेट होती है सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल से, जिसको कहते हो आप @ सिंबल, है ना, ये @ का सिंबल होता है, इससे सेपरेट होती है। तो कोई भी ईमेल एड्रेस का जो सिंटेक्स है वो यही होता है कि यूजर नेम @ और यहां पे आ जाता है डोमेन या वेबसाइट का नेम, ठीक है, डोमेन नेम हम ऐसा कह सकते हैं। दिस इज होल अबाउट द ईमेल एड्रेस, ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। ध्यान रखना यूजर नेम बदलता है, यूजर नेम हर एक यूजर का यूनिक होता है। कभी सुना है किसी दो बंदों के सेम ईमेल आईडी होते हैं? नहीं ना। तो आपका जो यूजर नेम है वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अब यूजर नेम सेट करने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो इट मस्ट स्टार्ट विथ कैरेक्टर, और यदि कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करते हो तो सिर्फ अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी और सिंबल से, किसी और नंबर से या किसी और पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। डॉट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ मतलब आपका जो भी परसेंटेज होता है या फिर हैश सिंबल होता है, डॉलर होता है, ऐसे कोई भी सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल यूज होता है जिसको कहते हैं हम अंडरस्कोर, ठीक है। आई बात समझ में? इसके अलावा आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो यूजर नेम। तो यूजर नेम के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जब आप क्रिएट करते हो तो वहां नीचे मेंशन होते हैं। अब उसके बाद डोमेन नेम फिक्स होता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा मेरा आईडी भी जीमेल पर है, आपका आईडी भी जीमेल पर है, आपके दोस्त का आईडी भी जीमेल पर है। तो ये जो डोमेन नेम होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो यूजर नेम है वो डिफरेंट ही होता है। हर एक यूजर का यूनिक यूजर नेम होता है। सो इट इज पॉसिबल टू सेंड मैसेजेस टू एनीवन अराउंड इन द वर्ल्ड इफ यू नो अबाउट द पर्सन्स ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल support@computerhope.com, ठीक है, बात समझ में आई? इसके अलावा आपने बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस के बारे में सुना होगा, है ना जी। आपके खुद के ईमेल एड्रेस की बात करूं तो आपने सपोज अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया होगा, तो XYZ123 नाम से आपने सपोज क्रिएट किया है, @Yahoo मेल पे क्रिएट किया है तो yahoomail.com। तो इस तरीके से हम ईमेल एड्रेसेस को क्रिएट करते हैं। बस ध्यान रखना कि ये सिर्फ एक सिंबल से सेपरेट होता है जिसको @ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई सिंबल नहीं होता है। नाउ वेबसाइट नेम एंड ईमेल एड्रेसेस। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेबसाइट का नाम और ईमेल एड्रेस में क्या डिफरेंस है। जनरली ये कंफ्यूजन होता है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, इसको टिक मार्क कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं बेटा जी, आपसे पूछे जाते हैं ना। वेबसाइट का नाम प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है, ईमेल एड्रेस स्टार्ट होता है यूजर नेम से। दोनों देखो, सपोज मैं सीबीएसई की वेबसाइट की बात कर रही हूँ तो https और यहाँ पे हम लिख रहे हैं www.cbse.gov.in। तो ये एक वेबसाइट का नाम है जो प्रोटोकॉल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद उसका डोमेन नेम आता है, ठीक है। लेकिन वही यदि मैं सीबीएसई के किसी मेल आईडी की बात करती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, सपोज userinfo@cbse या gmail.com, इस तरीके से हमने क्रिएट किया है। cbse.com इस तरीके से कुछ आप क्रिएट करोगे तो ये जो @ से सेपरेट होता है वो ईमेल एड्रेस होता है, और जो प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है वो वेब एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस दोनों में डिफरेंस होता है। वेब एड्रेस वेबसाइट का नाम होता है, ईमेल एड्रेस यूजर के कम्युनिकेशन ईमेल आईडी का नाम होता है, ठीक है। वेब एड्रेस वेबसाइट का नाम होता है जो सर्वर पर स्टोर होती है, और ईमेल एड्रेस क्या होता है, यूजर के ईमेल आईडी अकाउंट का नाम होता है जो बेसिकली यूजर कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। अब कुछ पॉपुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो फ्री ईमेल अकाउंट आपको क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें gmail.com सबसे टॉप पर आता है, mail.yahoo.com, hotmail.com, rediffmail.com। ये चारों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी भी जितने बच्चों ने ईमेल आईडी क्रिएट नहीं किया है अपना आज तक भी, जिन्हें नहीं आता है, तो बेटा वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत स्क्रैच लेवल से, बेसिक लेवल से मैं आपको समझा रही हूँ। नाउ ईमेल के बारे में यदि हम और डिटेल में डिस्कस करें कि आपको यदि जीमेल पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है, सपोज कि जीमेल वाली वेबसाइट पे आपको अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया तो क्या लिख कर आओगे एग्जाम में। देखो, सबसे पहले तो आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट का मेन हीरो बेटा वेब ब्राउजर होता है, ब्राउजर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो वेब ब्राउजर आपको ओपन कर लेना, चाहे फिर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, आपके सिस्टम में गूगल क्रोम हो, या आपके पास एप्पल का सिस्टम है तो सफारी हो। ओके, तो आपको क्रोम ओपन करना है, आपको
आपको gmail.com वेबसाइट पे जाना है। gmail.com वेबसाइट पे जाओगे, टाइप करना एड्रेस बार में, जैसे ही जीमेल लिखोगे तो आप जीमेल की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां एक ऑप्शन आता है राइट साइड में क्रिएट अकाउंट, तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, टॉप राइट कॉर्नर पे मिलेगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, अपना नाम फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन जो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे पूछी जाएगी वो आपको फिल करनी होगी। ठीक है, वहीं पर आपसे ईमेल आईडी के लिए भी वो पूछेगा कि आप क्या ईमेल आईडी रखना चाहते हो, अपना यूजर नेम क्या रखना चाहते हो। तो वहां पे आपको वो कुछ सजेशंस भी देगा यूजर नेम के, वो सजेशंस में से देखकर या अपने हिसाब से आप जो अपना यूजर नेम रखना चाहते हो वो यूजर नेम आपको सिलेक्ट करना होगा, और जितनी इंस्ट्रक्शंस होगी वो सब सिलेक्ट करके आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा और आप अपने ईमेल आईडी में लॉगिन कर पाओगे। वहीं आपको पासवर्ड भी सिलेक्ट करना होगा, एक स्टेप पासवर्ड की भी आएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ आपको अपना यूजर नेम एंटर करना होगा, जो यूजर नेम होगा उसी के नीचे आपको अपना पासवर्ड भी एंटर करना होगा। ठीक है, यूजर नेम के साथ। अब पासवर्ड वॉट एवर यू वॉन्ट, पासवर्ड भी हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। देखो पासवर्ड आपका कम से कम 8 डिजिट का तो होना ही चाहिए, 8 कैरेक्टर या 8 डिजिट का तो पासवर्ड होना ही चाहिए। 8 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं रखना है ना। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, दोस्त का नाम, या फिर मैं बात करूं आपकी फेवरेट मूवी का नाम, ऐसा कोई पासवर्ड मत रखना बेटा जो इजिली क्रैक हो सकता है ना। पासवर्ड ऐसा रखना जो कि कैपिटल लेटर्स से मिलकर बना हो, जो स्मॉल लेटर्स से मिलकर बना हो, जिसमें कुछ नंबर्स भी हो, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। तो इनसे मिलकर जो पासवर्ड बनता है ना वो क्रैक करना थोड़ा टफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा WX, ए लिखा, बी लिखा, डॉलर का साइन लगाया और यहाँ मैंने 804 कुछ नंबर्स लिख दिए। तो ऐसा कुछ जो पासवर्ड्स होता है जिसमें कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, कुछ नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आता है ना। बाकी आपका फोन नंबर, आपका नाम तो इजीली कोई भी क्रैक कर सकता है। अब जैसे ही आपने एक बार इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लिया, आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया, तो अगली बार आप जब भी जीमेल आईडी ओपन करोगे तो आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, तो एक बार ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो हमें इस ईमेल अकाउंट पे लॉग इन करना होता है, और लॉग इन करने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। मतलब आप क्या कर रहे होते हो, आप साइन इन कर रहे होते हो, क्योंकि आप साइन अप कर चुके हो। जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया मतलब आपने साइन अप कर लिया। अब जब भी अगली बार आप अपनी ईमेल आईडी में जाओगे देखने के लिए कितने मैसेजेस आए हैं या आपको कोई मैसेजेस करना है, तो आपको साइन इन करना होगा विद योर ईमेल आईडी और योर पासवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना यहां आपको एंटर करनी होगी अपनी ईमेल आईडी, और जैसे ही ईमेल आईडी क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा पासवर्ड, है ना। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप लॉग इन कर जाओगे। क्लियर हुआ। इवन समटाइम्स ना स्टूडेंट जो होते हैं अपने पासवर्ड को भी भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक फॉरगॉट ईमेल और फॉरगॉट पासवर्ड करके भी एक ऑप्शन आता है जिससे आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को अपडेट भी करते रहना चाहिए। तो gmail.com बेसिकली एक ऐसा फ्री ईमेल सर्विस है जिसके थ्रू आप फ्री में अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो आफ्टर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट, एक बार यदि आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है कि आप यहां पर जितने भी मेल्स आए हुए हैं उनको देख सकते हो, मेल्स को कंपोज कर सकते हो, मेल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कुछ मेल आपने क्रिएट किए तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, है ना। मेल्स को डिलीट भी कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको इनबॉक्स, है ना, ड्राफ्ट मेल, सेंट मेल, आउटबॉक्स वगैरह सारी चीजें यहां देखने को मिलती है। ठीक है, उसी के नीचे आप देखोगे बहुत सारे अदर टूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कैटेगरीज में। कॉन्टेक्ट्स वगैरह को सेव कर सकते हो, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी ईमेल में मिलती है। अब जितने मेल्स आए हैं ना वो इस तरीके से दिखते हैं इनबॉक्स में। ठीक है, यहाँ अलग अलग कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल, अपडेट्स। तो अलग अलग टाइप के मेल अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। जो स्पैम मेल्स होते हैं वो अलग चले जाते हैं, जो आपके प्रमोशनल मेल्स होते हैं वो अलग आते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं एक्टिविटी उसके मेल्स अलग आते हैं, कुछ अपडेट्स होती है इंपॉर्टेंट तो अपडेट्स में आ जाता है ना। और सारे देखना एक साथ तो आप प्राइमरी में देख सकते हो। तो ये इनबॉक्स का इस तरीके से बोले कि स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आप मेल को शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, सारे टूल्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया मैम कि ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करनी है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब इसके बाद यदि आपको ईमेल के कंपोनेंट्स जानने हैं
तो जो मैंने अभी बताया वो यहाँ डिटेल में लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। जब भी ईमेल आईडी पे आप लॉगिन करते हो तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, कहां पर, लेफ्ट साइड पे, जो मैंने बताई है लेफ्ट साइड में। पहला होता है इनबॉक्स, जहां पे जितने भी इनकमिंग मेल्स होते हैं, जो आपको किसी दूसरे आपके फ्रेंड्स या किसी भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए हुए मेल्स होते हैं, है ना, जो आपने मेल्स रिसीव किए हैं, वो सारे मेल्स इनबॉक्स में आते हैं। सेंट मेल, जो मेल आपने सेंड किए हैं वो सेंट मेल्स में आते हैं ना, जो भी मेल्स आपने दूसरों को सेंड किए हैं। ड्राफ्ट में वो सारे मेल आते हैं जो कि आपने प्रॉपर्ली मेल बना लिया है, प्रॉपर्ली मेल लिख लिया है, बस आपने सेंड नहीं किया है। तो जब आप उसको सेंड नहीं करते हो तो उसके पहले वो कहां जाके सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट में जो मेल होता है उसको आप फिर बाद में कभी भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रैश। ट्रैश में वो सारे मेल्स आते हैं जो आप डिलीट कर चुके होते हो। जैसे आपके सिस्टम में रिसाइकल बिन होता है, आपके मोबाइल में भी रिसाइकल बिन होता है, जितने भी डिलीटेड फोल्डर्स, फाइल्स और फोटोज वगैरह होते हैं वो सब रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी डिलीटेड मेल्स होते हैं वो ट्रैश में जाके सेव हो जाते हैं। एक होता है चैट, जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन के साथ में चैटिंग कर सकते हो, ठीक है, चैट ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। स्पैम होता है, जहां पे जितने भी स्पैम मेल्स होते हैं, मतलब यदि बात करें हम कि जो भी एडवर्टीजमेंट मेल्स होते हैं या कोई ऐसे मेल्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड मेल्स होते हैं, जंक मेल्स होते हैं, वो सब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड मेल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्पैम फोल्डर में आते हैं। उसके बाद होता है ऑल मेल्स, जितने भी मेल्स आए हुए सारे मेल्स आपको देखने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें डिलीटेड, स्पैम मेल्स, इनकमिंग मेल्स, सारे मेल्स यहाँ दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी है जो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलती है, और यहाँ जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, जिन्हें नहीं पता होता। जिन्हें पता होता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब यदि आपसे पूछ ले कि किसी भी ईमेल अकाउंट के कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनना, ईमेल अकाउंट के कंपोनेंट्स, तो बेटा यही कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ टू सेंड एन ईमेल। आप किसी को ईमेल कैसे भेजे मैम? तो बेटा ईमेल भेजने के लिए हमें ईमेल को पहले कंपोज करना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई लेटर एप्लीकेशन को फॉर्म नहीं करते हो। इंग्लिश में आपने, हिंदी में आपने लेटर एप्लीकेशन देखा होगा, बकायदा ऊपर आप टू लिखते हो और फिर उसके नीचे आप अपना कंटेंट लिखते हो, ग्रीटिंग्स लिखते हो, फिर अपना कंटेंट लिखते हो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हो, अपना नाम लिखते हो लास्ट में। बिल्कुल वैसे ही एक लेटर एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ही हम ईमेल को भी क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी को ईमेल कंपोज करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर एक कंपोज मेल करके बटन मिलता है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है, कंपोज मेल का। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले होता है टू, ठीक है। टू में वो सारे मेल्स आते हैं जिनको आपको मेल करना है, वो सारे मेल आईडी, मेल अकाउंट यहाँ पे लिखने होंगे। सपोज आपको अपने दोस्त को मेल करना है तो आप यहाँ पे अपने दोस्त का मेल आईडी लिखोगे। सपोज आपके फ्रेंड का मेल है myfriend@gmail.com, ठीक है, ये आपके दोस्त का जो है जीमेल अकाउंट है, वो आपने यहाँ टू में लिख दिया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना, टू में ना दो चीजें आती है, एक तो होती है BC कॉपी, CC कॉपी, और एक होती है BCC कॉपी। अब इसका क्या यूज होता है, इसका डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सपोज कि आपको एक मेल 10 दोस्तों को भेजना है, भाई आपका बर्थडे है और आपको बर्थडे इन्विटेशन मेल भेजना है अपने 10 फ्रेंड्स को, तो अब आप क्या करोगे, 10 बार क्या ईमेल आईडी यहाँ टाइप करोगे और 10 बार मेल लिखोगे? तो ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 फ्रेंड्स की ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देंगे और इसको एक बार ही मेल को लिखकर सेंड कर देंगे। तो ये CC BCC कॉपी यहाँ पर काम आती है। अभी कैसे काम आती है वो आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। पहले यहाँ देखो, इस चीज को मैंने पहले ही यहाँ इंट्रोड्यूस आपको कर दिया है। तो टू तो समझ में आ गया मैम। अब इसके बाद आता है यहाँ पे फ्रॉम में आ जाता है आपका एड्रेस, ठीक है। फ्रॉम में क्या आता है, योर एड्रेस, जहां से आपका मेल ये सेंड होगा। ना उसके बाद आता है सब्जेक्ट। क्या आता है इसके बाद, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आ जाता है कि आपका मेल किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर्स में, कुछ वर्ड्स में सब्जेक्ट लिखते हो। जैसे हम एप्लीकेशन का, लेटर का सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग फॉर बर्थडे पार्टी, ऐसे जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना होता है। नाउ आफ्टर दिस सब्जेक्ट ना देयर इज अ प्लेस जहां पे आपको पूरा कंटेंट लिखना होता है। ये होती है आपकी मैसेज बॉडी। क्या होती है ये, मैसेज बॉडी एरिया, जहां पे आप डियर फ्रेंड करके पूरा मैसेज अपना लिखते हो। लास्ट में आपका थैंक्स एंड रिगार्ड्स आ जाता है, आपका नाम आ जाता है। अब ये तो आपने मैसेज फॉर्म कर लिया, आपने अपने 10 फ्रेंड्स का एड्रेस भी यहाँ लिख दिया, 1 2 3 करके आपने पूरे 10 फ्रेंड्स का एड्रेस भी लिख दिया, ठीक है। अब ये कैसे लिखा आपने, जब आपने CC कॉपी पे क्लिक किया तो एक बार मैसेज लिखा और 10 फ्रेंड्स को भेजने के लिए आप रेडी हो, है ना। और इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा एक बटन जिसका नाम है सेंड,
ठीक है, और उसी के साथ में एक अटैचमेंट मिलता है। सेंड पे क्लिक करोगे तो ये मैसेज 10 फ्रेंड्स को चला जाएगा, और यदि इसके साथ में आप बर्थडे कार्ड को अटैच करना चाहते हो तो बेटा जी इस अटैचमेंट वाले साइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सिस्टम में जहां भी डेस्कटॉप पर, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जहां भी कार्ड होगा, बर्थडे कार्ड होगा, इन्विटेशन कार्ड, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस ईमेल के साथ में आप फाइल्स को अटैच कर सकते हो, चाहे वो ग्राफिक फाइल हो या फिर ऑडियो हो, वीडियो हो, कैसी भी फाइल हो। अब जब सीसी को आप सिलेक्ट करते हो ना, सीसी मींस कार्बन कॉपी, ठीक है, तो इस एक मैसेज की कॉपी आपके उन सारे फ्रेंड्स तक पहुंचेगी जितने ईमेल एड्रेस आपने यहां लिखे हैं, और सबको पता रहेगा कि ये एक मैसेज कितने लोगों तक भेजा गया है। कार्बन कॉपी में पता होता है ना, वैसे ही। लेकिन जब आप चाहते हो कि भाई किसी फ्रेंड को पता ना चले कि ये मैसेज 10 लोगों को मैंने भेजा है, तो उसके लिए हम इस मैसेज को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेजेंगे। यहां से आप 2 में क्या सिलेक्ट करोगे, बीसीसी, जिसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी की मदद से ये मैसेज हर एक आपके फ्रेंड तक पहुंचेगा, लेकिन इंडिविजुअली जाएगा। लिखोगे एक ही बार, क्रिएट एक ही बार करोगे, लेकिन बीसीसी की मदद से हर एक फ्रेंड को ऐसा लगेगा कि इंडिविजुअली इसको भेजा गया है। किसी भी और रेसिपिएंट का नाम, किसी भी और रेसिपिएंट का एड्रेस उसको विजिबल नहीं होगा। लेकिन सीसी में क्या होता है, रेसिपिएंट का एड्रेस विजिबल होता है। बीसीसी में नाम ही इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी रखा है कि आपकी मैसेज तो एक है, भेजा आपने 10 लोगों को, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि किस किस को भेजा गया है। रेसिपिएंट की लिस्ट यहाँ नहीं विजिबल होती, यहाँ रेसिपिएंट की लिस्ट दिख जाती है। अब एट लास्ट क्या करना है भाई, आपको सेंड पे क्लिक कर देना है, तो जितने लोगों को सेंड किया है उनको ये मैसेज सेंड हो जाएगा, और सिमिलरली वो अपने ईमेल अकाउंट से इनबॉक्स से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना होगा रिसीवर का, 2 में जाके सब्जेक्ट मेंशन करना होगा, सेंड बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही मैसेज लिख दोगे उसके बाद तो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस। अब उसके लिए आप ये देख सकते हो, दिस इज द मैसेज कंपोज्ड फॉर्म, जहां पे फॉर्मेट, जहां पे आपको 2 में मैसेज लिखना है, दिस इज सीसी एंड बीसीसी कॉपी, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, फ्रॉम में आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा रहता है, आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैसेज फॉर्म करना है, दिस इज अबाउट सेंड बटन, एंड यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट बटन दिखेगा, उसी के ऊपर देखो यदि आपको अपने मैसेज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट ऐसा कुछ सेट करना है तो बेटा फॉर्मेटिंग के भी कुछ फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग फीचर्स के थ्रू आप अपने ईमेल को, मैसेज को फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको सेट करना है, कोई लिंक शेयर करना है, वो सब आप यहाँ कर सकते हो। अब सपोज कि आपके दोस्त ने मैसेज को रिसीव कर लिया, मैम रिसीव करने के बाद वो रिप्लाई देना चाहता है कि थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, और इस तरीके से, है ना, कि हाँ मैं आने वाला हूँ बर्थडे में, दोस्तों को भी लेकर आने वाला हूं। तो रिप्लाई करने के लिए भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, या फिर आपके फ्रेंड को, दूसरे फ्रेंड को वो पर्टिकुलर मेल को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो फॉरवर्ड करने के लिए भी यहाँ पर टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी रिसीव मेल का रिप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी रिसीव्ड मेल को किसी और को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे करते हो, है ना जी। तो फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ द रिसीव्ड मेल टू अदर्स। फॉरवर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा जिससे आप किसी एक बने बनाए मेल को किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के ईमेल आईडी पर शेयर करते हो। तो यहाँ पे आपको इनबॉक्स में जाना पड़ेगा, जो रिसीव्ड मेल्स है उसको फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे इस तरीके का आइकन होता है फॉरवर्ड का, ठीक है। तो जिसको फॉरवर्ड करना है, ईमेल एड्रेस तो आपको, ईमेल मैसेज तो आपको दिखेगा एज इट इज, ईमेल एड्रेस आपको बदलना होगा, क्योंकि आप जिसको फॉरवर्ड करना चाह रहे हो उसका ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना होगा, एंड देन क्लिक ऑन द सेंड बटन। जैसे ही सेंड करोगे तो वो सेम मैसेज एज इट इज क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ आपको मैसेज को बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ ऊपर जो ईमेल एड्रेस होता है ना वो बदलने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है वो होता है, और यहीं पे फिर रिप्लाई और रिप्लाई ऑल 2 बटन और होते हैं जिनके थ्रू हम रिसीव मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं। तो रिप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप आंसर कर सकते हो, मेल का ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसने आपको मेल शेयर किया है उसके साथ में। आपको वही करना है, इनबॉक्स पे जाना है, जो मेल आपने रिसीव किया है, यदि आप थैंक यू लिखना चाहते हो या जो भी आप रिप्लाई करना चाहते हो, आंसर करना चाहते हो, रिप्लाई बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर ना ईमेल एड्रेस एज इट इज रहेगा, आपका मैसेज वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है, मैसेज लिखना है। तो मैसेज लिखोगे और सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो एज इट इज वो रिप्लाई उस दैट पर्सन को पहुंच जाने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब व्हाट अबाउट ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट की क्या कहानी है मैम, समझ नहीं आता है। सुनो, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि सपोज मैंने अभी एक मेल बना लिया, सपोज मैंने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए एक मेल क्रिएट कर लिया, अभी मेरा मन नहीं है सेंड करने का, मैंने प्रॉपर्ली सेट कर लिया, पूरा परफॉर्मेंस सब चीजें रेडी कर लिया है, लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। और जब मैंने उस मेल को सेंड नहीं किया तो वो स्टोर कहाँ हो गया, जाकर
वो ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाता है या वो चला जाता है, वो ईमेल आईडी पे बना रहता है आपके, लेकिन ड्राफ्ट फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। तो जितने भी अनसेंट मेल्स होते हैं जो आप कंपोज करके रखते हो पहले से ही फ्यूचर में किसी को सेंड करने के लिए, वो ड्राफ्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो वी आर क्रिएटिंग एन ईमेल टू सेंड समबडी और समवन सडनली डिसाइड नॉट टू सेंड इट एंड इट इज सेव इन दिस draft folder. So for this purpose draft is used. It is also used if you are typing an email and unfortunately you use the connection at the time, the mail will automatically be saved into the draft. देखो ये भी सही है कि आप कोई मेल लिख रहे हो और अनफॉर्चुनेटली यदि इंटरनेट चला गया या नेटवर्क का इशू हो गया तो मेल आपका सेंड नहीं हुआ, तो वो मेल कहाँ जाके सेव हो जाएगा? ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। सो ईमेल आर ऑटोमेटिकली सेव्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इफ यू नाइदर वांट टू सेंड नॉर सेव the click button or discard button, the mail will be discarded or mail will be save on the ड्राफ्ट फोल्डर। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ड्राफ्ट में जाके फिर आप इस मेल को वापस से सेंड कर सकते हो। नाउ डिलीट मेल्स। अब मेल्स को जब आप रिप्लाई करते हो, फॉरवर्ड करते हो, क्रिएट कर सकते हो, ड्राफ्ट में जाके सेव कर सकते हो, तो बेटा इसको डिलीट भी किया जा सकता है। सो वी कैन डिलीट द मेल बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ नहीं करना है, इनबॉक्स में जितने रिसीव मेल्स आए वो डिलीट करना है, या आपके जितने स्पैम फोल्डर्स में मेल आए हुए वो डिलीट करना है। तो ऐसे चेक बॉक्सेस बने होते हैं और यहाँ मेल के सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं और यहाँ पे मेल का टाइम ड्यूरेशन किस डेट पर आए हैं वो लिखा होता है। सपोज आपको ये 2 मेल डिलीट करना है तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे टॉप पे एक डिलीट बटन होता है इस तरीके का ना, डिलीट बटन, इस पे क्लिक करोगे तो ये 2 मेल डिलीट हो जाएंगे। आपको सारे मेल डिलीट करना है तो यहाँ पे ऊपर चेकबॉक्स में यहाँ सिलेक्ट ऑल लिखा होता है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे और जैसे ही ऐसे इस तरीके के डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके ऑल मेल्स डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट करने का भी बहुत इजी तरीका है। एंड यू ऑल्सो मूव द मेल टू अनदर फोल्डर ऑल्सो। सो यू विल क्लिक ऑन मूव बटन टू क्लिक द इनबॉक्स, देन द मेल्स विल बी मूव्ड अगेन। ओके, मतलब डिलीटेड मेल से यदि वापस आपको इनबॉक्स में लेकर आना है, जैसे रिसाइकल बिन से हम फाइल को रीस्टोर कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप डिलीटेड मेल्स को भी वापस इनबॉक्स फोल्डर में लेकर आ सकते हो। तो मूव पे क्लिक करना होता है, वहीं एक बटन होता है। ओके, तो इतना समझ में आया। अब ईमेल में जितने भी मेल एड्रेसेस होते हैं या जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, उनको भी आप मैनेज कर सकते हो। ये एक एडिशनल फीचर है जो ईमेल आपको प्रोवाइड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इट मैनेज द एड्रेस बुक ऑटोमेटिकली। जितने भी फ्रेंड्स आपके ईमेल आईडी से कनेक्टेड हैं, जितने भी मेल्स आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है इसमें जो ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेसेस को, ईमेल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करने का काम करता है। इट सेव्स ऑल योर ईमेल एड्रेसेस टू विच यू हैव एवर सेंट द मेल एट लीस्ट वंस। आपने यदि किसी को एक बार भी कोई मेल सेंड किया तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ मैनेज होने लगता है उसकी डिटेल्स के साथ में। दोबारा आप जब उस पर्सन को मेल सेंड करोगे ना, तो बस आप उस पर्सन का मेल आईडी का एक शब्द भी लिखोगे तो उसका मेल आईडी, उसका नाम पहले आपको दिख जाएगा। जैसे आप किसी को मेल सेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी मैसेज सेंड करते हो, सपोज व्हाट्सएप पे आपने हाय लिखा तो हाउ आर यू आगे का ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली मैनेज होते हैं ईमेल आईडी में। जब आप किसी को, सेम पर्सन को मेल वापस सेंड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसका मेल आईडी वहां पर शो होने लगता है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जीमेल में क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन में जाकर आप कॉन्टैक्ट्स को मैनेज भी कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स भी मैनेज होते हैं। नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो आप नया कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे होता है क्रिएट अ कॉन्टैक्ट बटन, जहां पे जाकर आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखते हो, ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो वो एक नए कॉन्टैक्ट नेम के साथ में आपके उसमें शो हो जाता है और स्टोर हो जाता है। ठीक है जी, तो मैम इतना समझ में आ गया। आप देखो ये इस तरीके से क्रिएट कॉन्टैक्ट ऑप्शन होता है, जैसे ही क्लिक करते हो क्रिएट कॉन्टैक्ट पे तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाता है जहां आप सारी डिटेल लिख के इसको सेव कर सकते हो। ओके, नाउ चैटिंग ऑन इंटरनेट। अब देखो ईमेल के थ्रू भी आप चैटिंग कर सकते हो और इंटरनेट के थ्रू भी आप चैटिंग कर सकते हो। तो चैटिंग के लिए भी सबसे ज्यादा यूज होता है इंटरनेट। इंटरनेट पॉपुलरली यूज होता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने में। दूसरा यूज होता है इंटरनेट का मैसेज करने में, जिसमें हम ईमेल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आजकल जो ट्रेंडिंग है और सबसे ज्यादा खतरनाक पॉपुलर है वो है चैटिंग। चैटिंग आप दुनिया भर की वेबसाइट से, दुनिया भर के टूल्स है जिनके थ्रू कर सकते हो। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसके अलावा स्काइप होता है, जी चैट होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम चैटिंग भी कर सकते हैं। तो आखिर ये चैटिंग होता क्या है? चैटिंग इज अ टू वे प्रोसेस विच वी कैन मेक टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कन्वर्जन विद एनीवन इंस्टेंटली। जब दो पर्सन्स ऑनलाइन होते हैं, जब दो पर्सन सेम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होते हैं तो वो इंस्टेंटली एक दूसरे के साथ में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप रिप्लाई भी कर सकते हो, तो इसको कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग।
ठीक है, इवन देयर इज नो चार्ज फॉर इट। अभी व्हाट्सएप पे आपको कन्वर्सेशन करना होता है तो क्या उसके लिए कुछ पैसे देने होते हैं? नहीं देने होते हैं ना, बस आपके पास में मोबाइल फोन या आपके पास में अपना लैपटॉप होना चाहिए, पीसी होना चाहिए और आपके पास वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट्स इट, इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो बिना कोई चार्ज के आप ये काम कर सकते हो, राइट। तो टॉकिंग विद एनीवन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वॉइस चैटिंग। अब ये चैटिंग जरूरी नहीं है कि लिख कर ही हो, वॉइस के फॉर्मेट में भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो या फिर आप वॉइस को रिकॉर्ड करके भी मैसेज भेज सकते हो। आजकल तो ये टूल भी अवेलेबल है, राइट। एक इस तरीके का आइकन बना होता है, स्पीकर वाला आइकन बना होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वॉइस को भेज सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वॉइस चैटिंग, इफ यू हैव अ हेडफोन और माइक्रोफोन, वेब कैमरा लाइक डिवाइसेस विद गुड इंटरनेट कनेक्शन, तो हम किसी के भी साथ फेस टू फेस भी बातचीत कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो चैटिंग इतने तरीके से पॉसिबल है। आप वॉइस चैट कर सकते हो, आप वीडियो चैट कर सकते हो, आप टेक्सचुअल चैट भी कर सकते हो, जिसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। तो टेक्सचुअल चैट इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, वॉइस चैट जिसमें आप बोलकर चैट कर रहे होते हो, वीडियो चैटिंग जिसमें हम एक दूसरे का फेस टू फेस बातचीत कर रहे होते हैं। ओके, नाउ इंस्टेंट मैसेंजर का यूज किया जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। अब इंस्टेंट मैसेंजर्स क्या होते हैं? आपके वही सारे टूल्स जैसे मैंने बताया, याहू मैसेंजर, जी टॉक, MSN मैसेंजर, AOL, स्काइप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो टूल्स हैं आपके इंस्टेंट मैसेंजर चैटिंग टूल्स में आते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन चैट करना होता है, रियल टाइम में आप अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हो इंटरनेट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग मैसेंजर सर्विस एप्लीकेशंस का हम यूज करते हैं, जो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई, ठीक है जी। अब एग्जाम में आए तो लिखकर आ सकते हो ना। तो यहाँ पे 3 टाइप के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं। पहला तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे इंस्टेंट मैसेंजर चैटिंग, उसके अलावा दूसरा होता है इंटरनेट रिले चैट। अब ये IRC क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट, याद रखना इसका फुल फॉर्म भी आता है। दिस इज मोस्ट कॉमन चैट मीडियम, इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर और मोर पॉपुलर, हम बोल सकते हैं कि कनेक्ट विद द मोर पीपल, इट इनेबल्स पीपल कनेक्टेड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट जॉइन इन लाइव डिस्कशंस। IRC इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है जिसके बेसिस पे जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं तो आपने पहले देखा होगा कि चैट रूम्स होते थे, ठीक है। चैट रूम्स के थ्रू क्या होता था, आपको उन रूम्स को ज्वाइन करना होता था और फिर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते थे, चैटिंग कर सकते थे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो मैसेंजर से ये तो अभी चले, उसके पहले जो चैटिंग करने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट होता था। सॉफ्टवेयर्स अलग अलग से एलोकेट किए जाते थे, उन सॉफ्टवेयर्स में चैटिंग होती थी। जैसे आज ईमेल में चैट आपको मिल रहा है तो आप ईमेल अकाउंट के थ्रू चैटिंग कर पा रहे हो, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैट रूम, तो इसी को इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। वही होता है एक वेब चैटिंग। तो वेब चैटिंग इज अ सिस्टम दैट अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट online chatting distinguished by simplicity and accessibility to users who do not wish to take the time to install and learn to use specified chat software। अब वेब चैटिंग में क्या आ जाता है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे और फिर आप चैटिंग कर पाओगे। सपोज आपके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी नहीं है तो आप चैटिंग कैसे कर पाओगे? किसी भी फ्रेंड के साथ यदि आपको चैट करना है तो आप ईमेल के थ्रू चैटिंग कर सकते हो। आप वेब एप्लीकेशंस, ये सारे टूल वेब में भी आपको मिल जाते हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं ना। इंटरनेट पे भी आप व्हाट्सएप लॉग इन कर सकते हो, इंस्टाग्राम लॉग इन कर सकते हो, वहां से भी आप ये चैटिंग कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज वेब चैटिंग, ठीक है। तो अभी डिफरेंट टाइप की चैटिंग हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब आपको कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा होपफुली। नाउ इंस्टेंट रिले जो चैटिंग है दिस डेज मोस्ट पॉपुलर है ना, जिसमें आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैटिंग है वो जीमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो, वही जिसमें मैंने आपको बताया जी चैट, है ना। जी चैट एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल पे होता है, आपके ईमेल आईडी पे होता है, जहां से आप चैटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको जीमेल अकाउंट पे जाना होता है। लेफ्ट साइड में आपको चैटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप किसी भी पर्सन के साथ में चैटिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जो भी वहां पे ऑनलाइन होता है वो आपको दिखता है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहां पे होता है ना। टॉप लेफ्ट साइड पे आप देखोगे ना तो आपको वहां पे चैटिंग का ऑप्शन दिखेगा, क्लियर। तो जी चैट के थ्रू भी आप चैटिंग कर सकते हो। अभी ये बात करी हमने वॉइस चैटिंग की, या हमने ये बात करी सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग की, ठीक है, जहां पे आप टेक्सचुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो, इमोजीज के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब डिस्कस करने वाले हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग के बारे में। जब आपका मन होता है कि आप फेस टू फेस किसी से बात करो तो स्काइप जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पॉपुलर है। आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, मतलब आप फेस टू फेस वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो। तो बेटा जी वीडियो चैटिंग भी यहाँ पर 2 तरीके से
डिवाइडेड है, वन इज वीडियो चैटिंग एंड वन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वीडियो चैटिंग इज नोन एज फेस टू फेस चैटिंग, यहाँ पे फेस टू फेस आप किसी के साथ में बातचीत कर सकते हो। ये टेक्निक यूज होती है जब आप किसी के साथ में इस तरीके से बात करना चाहते हो कि सपोज वो बंदा आपके सामने ही है और आप उससे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। वर्चुअली वी कैन टॉक। फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स वी शुड हैव अ गुड इंटीग्रेटेड कैमरा एज वेल एज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस फॉर अनइंटरप्टेड वीडियो चैटिंग। अब इसके लिए आपके पास में अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए और उससे भी बड़ी बात अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो ये जो वीडियो चैटिंग है वो सक्सेसफुल होती है। वहीं बात करें यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाता है, जहां पे आपको टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करना होता है। अगेन यहाँ पे टू वे वीडियो कॉलिंग हो सकती है जिसमें ऑडियो ट्रांसमिशन भी होता है, इसमें विजुअल कोलैबोरेशंस भी किया जा सकता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो और वहां पर ना आपको कोई प्रेजेंटेशन शेयर करनी है और बहुत सारे कलीग्स आपके बैठे हुए हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपने किसी भी अदर डॉक्यूमेंट फाइल को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो कॉलिंग एंड वीडियो चैटिंग। होपफुली आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको करनी है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, मतलब वही आपके पास में हार्डवेयर होने चाहिए, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, वेब कैमरा, अच्छी क्वालिटी का माइक विद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपको इसके लिए एक इंटरनेट या नेटवर्क लिंक मिलनी चाहिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो दिस ऑल थ्री आर द पार्ट्स जो कि हमें जरूरी होते हैं, कंपोनेंट्स जो किसी भी वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जरूरी होते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो तरीके से कर सकते हो, टू डिस्टिंक्ट वे होते हैं। पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो सपोज दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर, है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट हुआ, या फिर दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट हुआ। लेकिन मल्टी पॉइंट में क्या आ जाता है, जब कोई एक पर्सन मल्टीपल लोगों के साथ में बात कर रहा है वीडियो कॉल पर या कॉन्फ्रेंस पर, तो वो मल्टी पॉइंट होता है। तो कहीं बात कही जाए तो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका वॉइस या वीडियो चैटिंग आ सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे वही बोलेंगे कि एक पर्सन जो है वो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड टू अदर इन लोगों के साथ में बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, वही माइक्रोफोन, कैमरा और अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप, टैबलेट, इन चीजों की हमें जरूरत होती है। यदि मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 और मोर लोकेशंस आर कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं दिल्ली में हूँ और मुझे मुंबई और बैंगलोर में जो पर्सन है उनके साथ में कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर आप देखो मैंने मल्टी पॉइंट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज किया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 3 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, है ना। अभी हमने ईमेल देखा, उसके भी एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, चैटिंग के भी आपसे एडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो बेटा ये लिखकर आना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, फास्ट एंड कन्वीनियंट होता है फॉर मीटिंग्स, जो बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती है ना, उसके लिए सबसे अच्छा टूल होता है। ये मनी भी सेव करता है। अब यहाँ पे आपको ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी साथ में आपको मीटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचता है और आपका मनी भी बचता है ना। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। वही देखो, सेव टाइम ऑल्सो, सेव मनी ऑल्सो, और रियल टाइम में टेक्नोलॉजी की मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, राइट। अब जहां इसके एडवांटेजेस है मैम वहां इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो बेटा डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो सेटअप कैन बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव। एक बार सेटअप करने में आपका पैसा तो लग जाता है। एक बार यदि आपने सेटअप कर लिया, मतलब आपने अच्छी क्वालिटी का वेब कैमरा खरीद लिया, अच्छी क्वालिटी का आपने जो है माइक खरीद लिया, आपने अच्छा एक लैपटॉप परचेज कर लिया, या आपने एक बहुत अच्छा फोन ही क्यों ना परचेज किया, तो एक बार आपको मनी तो लगानी होगी। फिर उसके बाद आप कितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, कितने भी कॉल्स कर सकते हो। तो ये रिलेटिवली सेटअप जो है इसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। द लैक ऑफ फैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी यूज कैन बी डिसकंसर्टिंग। मतलब ये भी एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो पर्सन जिसको बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है,
बट धीरे धीरे जब वो टेक्नोलॉजी टेक्नो फ्रेंडली होने लगता है तो वो आराम से इस पर काम कर सकता है। अब इसके लिए आपको कोई हाई डिग्री या कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की भी जरूरत नहीं होती है ना। तो नॉर्मली यदि कोई आपको एक बार बता देता है तो आप इजीली उस पर काम कर सकते हो। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ टाइम जोन्स। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप किसी को कॉल कर रहे हो तो वो सामने वाला बंदा उस टाइम पे फ्री ना भी हो, तो आप क्या कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एट दैट टाइम। तो टाइम जोन का भी डिफरेंस होता है। एंड एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड, दिस इज ऑल्सो हैपेंस कि सपोज आपको एक ग्रुप मीटिंग करनी है तो आपको एक ऐसा रूम और आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पर आपके सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड हो और आपके इतने सारे लोगों का सीटिंग हो सके कि भाई सब लोग मिलकर कोई एक कॉन्फ्रेंस को इजीली अटेम्प्ट कर सके। तो एक्स्ट्रा स्पेस की भी हमें जरूरत होती है। अब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है गूगल मीटिंग, जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसमें आपका गूगल मीट आ सकता है, स्काइप आ सकता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो आ सकते हैं। तो स्काइप एक सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है जो जनरली यूज होता है। वैसे आजकल गूगल मीट का भी यूज किया जाता है, जूम ऐप का यूज किया जाता है ना। तो स्काइप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू मेक वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स, है ना। इसकी जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हो। जैसे गूगल मीट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप टेलीफोन पर बात करते हो उसी तरीके से यहाँ भी आप इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मैसेज ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलता है इसका स्काइप का, राइट। अब करते कैसे हैं मैम, तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है। देखो, स्काइप एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा या ये वेब पे भी अवेलेबल है। तो इंटरनेट पे जाकर आप skype.com लिखोगे तो इसमें आप वेब चैटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। स्काइप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अपने ईमेल आईडी से आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आप अपने फ्रेंड्स से पूछोगे कि वो फ्री है, यदि वो फ्री हो तो आपके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आ सकता है। तो आस्क योर फ्रेंड और ऐड योर फ्रेंड हियर ऑन द वेबसाइट एंड यू कैन स्टार्ट टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स और यू कैन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे ही यदि आपका फ्रेंड रियल टाइम में वहां अवेलेबल होता है तो आप वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और फाइल को आराम से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे बिल्कुल गूगल मीट और जूम ऐप पे होता है वैसे स्काइप में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, इस तरीके का इंटरफेस देखो स्काइप का खुलता है जहां आप कन्वर्सेशन आराम से कर सकते हो। तो बेटा जी इसी के साथ में इस चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश करती हूँ। होपफुली आपको पूरा पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया है, जिसमें हमने मेजर टेक्नोलॉजीज जो है इंटरनेट की उनको कवर किया है। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्राइव करते हैं वो समझा, जो सबसे फेमस पॉपुलर सर्विस है। दूसरा समझा ईमेल, अगेन सेकंड मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन, एंड थर्ड इज चैटिंग, एंड फोर्थ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन चारों में से क्वेश्चंस एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझ लेना, डिटेल में समझ में आ भी गया होगा। नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत करो, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी की अभी। वहां पे मैं तुरंत आपके लिए नोट्स अपलोड कर देने वाली हूँ, है ना जी। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग वीडियो लेक्चर्स में लेकर आने वाली हूँ। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।